मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस के बारे में है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अक्सर छात्र ये समझ नहीं पाते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो किस टेंस की कैटेगरी का होता है। वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आज पूरा डाउट क्लियर करूँगा और किस तरह से पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस की कैटेगरी का होता है। इतना तो हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है काल। और टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोला जाता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोला जाता है भविष्यकाल। इसके चार पार्ट होते हैं, इसके भी चार पार्ट होते हैं और इसके भी चार पार्ट होते हैं। अब बात थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम कि कोई भी सेंटेंस अगर टेंस की कैटेगरी में दिया रहता है तो किस तरह का होता है। या तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसको साधारण में वाक्य बोलेंगे, या तो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसको नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, या तो एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। अब टेंस किस किस कैटेगरी का होगा, या तो यहाँ पे देखेंगे, या तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा या पास्ट का इंडेफिनिट होगा, या तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा पास्ट का कंटिन्यूस होगा, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा या पास्ट का परफेक्ट होगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे ये होती है कि हम सेंटेंस को किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस की कैटेगरी का है। ठीक है, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तीन सेंटेंस आपके सामने लिया है। एक सेंटेंस नंबर एक यहाँ पे देखेंगे तो मैं खाता हूँ के सेंस में एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है कि मैंने खाया, और तीसरा सेंटेंस लिया है कि मैं खाऊंगा। सेंटेंस नंबर पहले में देखेंगे मैं खाता हूँ। प्रेजेंट टेंस की बात जब जब करेगा कोई भी सेंटेंस, ये समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस टेंस की कैटेगरी में कब होता है, जब उसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जाता है। हालांकि उस काम के बारे में अगर न बताया जाए फिर भी वो टेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मैं खाता हूँ। अब मैं क्या खाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, हालांकि ये टेंस की कैटेगरी में है। और टेंस की कैटेगरी का जो सेंटेंस होगा उसमें कभी भी संभावना की बातें नहीं करेगा। जैसे शायद मैं खाता हूँ, ज़रूर मैं खाता हूँ, अवश्य मैं खाता हूँ। इस तरह से अगर सेंटेंस आएगा, या फिर शायद मुझे खानी पड़ सकती थी, अर्थात किसी भी तरह की संभावना की बात नहीं करता है। ठीक है। और जब जब टेंस का जो सेंटेंस आता है वो किसी समय से जुड़ा होता है। जैसे अब देखेंगे तो इस सेंटेंस को मैं खाता हूँ के सेंस में, इस सेंटेंस में जब प्रेजेंट टेंस आता है तो प्रेजेंट टेंस में केवल वर्तमान की चीज़ों के बारे में बात होती है। वर्तमान चीज़ों को कैसे पहचानेंगे? टेंस देखिए, प्रेजेंट का टेंस रहेगा तो उसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप वो भी चीज़ें करते आ रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, इस चीज़ के बारे में, वर्तमान के बारे में बातें होती हैं। और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट टेंस, देखिए पास्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें समय के बारे में न बताया गया हो। अर्थात पास्ट टेंस का मतलब ही होता है अनिश्चित काल। जैसे मैंने खाया, ये मैंने सेंटेंस लिया है, इस सेंटेंस को हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने खाया का मतलब होता है मैंने कब खाया। इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में तो पता है, लेकिन सब्जेक्ट कब काम को, किस काम को मतलब किस टाइम में कर रहा है, उस काम को सब्जेक्ट किस टाइम में कर रहा है उसके बारे में ये नहीं बताया गया है। तो इस तरह से जब जब कोई पास्ट का सेंटेंस आएगा तो उस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के समय के बारे में बताया नहीं जाएगा, अर्थात हमेशा पास्ट टेंस में समय को छुपाया जाता है। और फ्यूचर टेंस की बात कर लें तो जो फ्यूचर टेंस होता है हमेशा फ्यूचर टेंस में गा गेगी के सेंस में ही आएगा। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर टेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट आएगा फिर भी गागेगी, कंटिन्यूस आएगा फिर भी गागेगी, परफेक्ट आएगा फिर भी गागेगी। अर्थात फ्यूचर का मतलब हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, भविष्य के बारे में। मैं खा रहा हूँगा, मैं आ रहा हूँगा, मैं जाऊँगा। ठीक है, वह खेल चुकी होगी, मतलब सेंटेंस में एक कदम आगे के बारे में सोचेगा, वो फ्यूचर टेंस होगा। सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है पास्ट टेंस की।
देखिए प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस सभी लोग को पता है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस सभी लोगों को पता हो जाता है, लेकिन पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसका कोई पहचान नहीं होता है। और पास्ट टेंस को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही तरीका अपनाइए। कि कोई भी पास्ट का सेंटेंस आएगा, कोई भी पास्ट का सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के समय के बारे में नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे समय को आपको छुपाएगा। जैसे सीता आ गई, कब आ गई पता नहीं, सीता खेल चुकी थी, कब खेल चुकी थी पता नहीं, बट ये काम हो चुका था। इस सेंस में देखेंगे तो समय के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा और टेंस के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा कि किस तरह से टेंस के सेंटेंसेस आते हैं और कौन सा सेंटेंस जो रहता है किस टेंस के कैटेगरी में आता है।